evening everyone. Welcome to my sociology class. I am Sudharna Gupta. Now my topic is factory and industry system. Factory and industry. So फैक्ट्री मीन्स अगर हम फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे तो पहले कौन सा शब्द हम लोगों के दिमाग में पहले आता है। आप थोड़ा सोचेंगे, मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले कौन सा वर्ड हम लोगों के दिमाग में आता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड है, ये पहले कहाँ पे मतलब कौन से टाइम पे ये हम लोगों के दिमाग में आया, इंसान के दिमाग में आया, ये 18th सेंचुरी में। ये 18th सेंचुरी में हम लोगों के दिमाग में आया। तो ये जो बात है, जो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो मेन जो टॉपिक है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। जो टॉपिक होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ चीज को, जैसे ये जो डस्टर है, ये डस्टर को कैसे हम मतलब तैयार करेंगे। ये पूरा जो डस्टर है एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ, इसके लिए मटेरियल का होना ज़रूरी है, इसके लिए ऊपर जो स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज का होना ज़रूरी है। ये स्पॉन्ज के साथ ये जो प्लास्टिक का जो पार्ट है, इसको अटैच करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत होता है। उसके बाद एक कंपनी का नाम आता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ये मैन्युफैक्चरिंग आया था। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे। ये क्या किया था, पहले तो बात ये है, ये जो फैक्ट्री सिस्टम है, ये क्या किया था, ये डोमेस्टिक सिस्टम को रिप्लेस, कौन सा चीज को रिप्लेस किया था, डोमेस्टिक सिस्टम जो है, डोमेस्टिक सिस्टम को इसने रिप्लेस किया था। तो इसमें क्या है, डोमेस्टिक सिस्टम में जैसे अभी भी इंडिविजुअल वर्कर्स जो होते हैं ना, घर घर में, जैसे कपड़े का उसके ऊपर सुई धागे का काम, जैसे उलन कुछ चीज़ों का काम, तो ये सब क्या है, पहले क्या था, सब इंडिविजुअल करते थे। अब इंडस्ट्री आके क्या किया, वो सब लोगों को एक साथ एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में डाल दिया। एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का नाम ही है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर उसको डाल दिया। उसका एक ओनर था, वो बोलते थे कि आप लोग मेरे लिए ये काम करें, महीने में मैं आपको ये तनख्वाह दूंगी और ये कुछ फैसिलिटीज भी देते थे। तो तब से शुरू हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका इम्पैक्ट हम लोगों के सोसाइटी में कैसे पड़ा, सोसाइटी में तो बहुत अच्छा पड़ा इनका इम्पैक्ट जो था। तो क्या है इनका इम्पैक्ट, पहले फर्स्ट इफेक्ट जो था उसका क्या है, द कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन को एक साथ एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे ला देना, कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन, उसके बाद है मेनी वर्कर्स हैड इनहैबिटेड इन रूरल एरियाज। ये जो रूरल एरियाज का जो वर्कर है, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री के अंदर चले गए। रूरल एरिया का थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है। रूरल एरिया में थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है इंडस्ट्री के
इंडस्ट्री की वजह से। एवं इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्री के साथ हम लोगों के सोशियोलॉजी का क्या रिश्ता है, हम लोग सोशियोलॉजी में, इंटरनेट सोशियोलॉजी में ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं और ये सिलेबस में क्यों है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। तो इंडस्ट्री होने से क्या हुआ है, पहले तो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। वहां पर क्या हुआ है, सर्विस, गुड्स प्लस सर्विस के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया गया। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ये लोग ज्यादा ध्यान देते। उसके बाद जो आता है उससे क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन, इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। उसका जो लेवल है, इकोनॉमी स्टेटस का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और सोशियोलॉजी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ है, कुछ डिसिप्लिन और कुछ बिहेवियर के अंदर वो जो वर्कर्स है उन लोगों को डाल दिया गया। उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द मतलब इंडस्ट्री के रिलेशन के लिए जो ग्रोथ है, पीपल मतलब जो वर्कर थे उसके साथ वर्कर प्लस इंडस्ट्री का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रो हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इसका इफेक्ट्स कैसे हुआ। इसका एक इफेक्ट्स है, वो इफेक्ट जो है वो कैसे हुआ हम लोगों के ऊपर, जो इम्पैक्ट, इफेक्ट्स और इम्पैक्ट जो है पहले तो है अर्बनाइजेशन ये जो है सोसाइटी में अर्बनाइजेशन बढ़ गया। न्यूक्लियर फैमिली भी धीरे धीरे सामने आया। पहले क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिली होता था, अभी न्यूक्लियर फैमिली। ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्या कि ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास एंड, और क्या हुआ, जो लोकलाइज्ड जो स्ट्रक्चर था आइडेंटिटीज का वो मतलब ब्रेक डाउन हो गया। लोकलाइज्ड जो आइडेंटिटीज था, जैसे कि मैंने बोला कि जो लेबर लोग थे वो पहले इंडिविजुअली अपने घर में जो चीज मैन्युफैक्चर करते थे उसका एक लोकल एक इम्पैक्ट था। वो क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हुआ। क्या हुआ, कम्युनिटी जो है लोकलाइज्ड जो कम्युनिटी है वो ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्री के अंदर सब आ गए। ये है इंडस्ट्री का, फैक्ट्री और इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है, ये बात है। उसके बाद हम आते हैं जेंडर एंड लेबर प्रोसेस एंड
जेंडर एंड लेबर प्रोसेस। जेंडर मीन्स जेंडर के बेसिस में ये सेक्सुअल डिवीजन तो आ ही गया। सेक्सुअल डिवीजन आ गया। डिफरेंट काइंड ऑफ पेड वर्क इन डिफरेंट सेटिंग्स। जो सेक्सुअल डिवीजन में क्या हुआ था, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पे, लड़की लड़कों ये सब सेटिंग्स डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होने लगे। जेंडर डिवीजन इन लेबर क्लास। जेंडर डिवीजन तो होगा ही, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। और लेबर वेलफेयर जो इम्पोर्टेंट चीज है, लेबर वेलफेयर में क्या क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज उन लोगों को मिलने लगे मतलब क्या क्या फैसिलिटीज। नंबर 1 हाउसिंग, उसके बाद हुआ एजुकेशन, उसके बाद रेस्ट रूम, उसके बाद जो आया उसके बाद आया कैंटीन, उसके बाद आया गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्लब एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्लब। ये सब फैसिलिटीज धीरे धीरे आने लगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैसिलिटीज आया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैसिलिटीज आया वो है इंश्योरेंस फैसिलिटीज। इंश्योरेंस का जो फैसिलिटीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। गुड वर्किंग कंडीशन एक है, एटमॉस्फेयर, गुड एटमॉस्फेयर और गुड वर्किंग कंडीशन। और इसके बाद जो आया हम लोगों के इंडस्ट्री में, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट हम लोगों के इंडस्ट्री में आया, मतलब सोसाइटी में भी इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, वो है लेबर यूनियन। ये है लेबर यूनियन। यूनियन क्या करता है, हेल्प टू पोटेंशियल टू हेल्प टू द डेमोक्रेटिकली सिटीजन। जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं, हमेशा ओनर वर्कर्स को सब फैसिलिटीज देंगे या देखभाल करेंगे। इसका ये कोई मतलब क्या है, हमेशा ये बात नहीं होता। तो तब उसके लिए लेबर यूनियन का जरूरत है। सपोज मैं एक वर्कर हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम है घर में, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं किससे बोलूँ, ओनर के साथ तो मैं बात नहीं कर सकती, ओनर तो डायरेक्ट मुझसे बात नहीं करेगा। मैं लेबर यूनियन का जो लीडर है उसके साथ मैं बात करूंगी कि देखिए भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, तो अब मैं क्या करूं। तो वो कोई रास्ता दिखा देगा कि आप यहाँ पे जाइए, ये सब बात किए, मेडिकल इंश्योरेंस को कैसे काम में लाएंगे, ये है वो है, ये सब चीज वो बोल देंगे। तो ये इसी के लिए लेबर यूनियन हुआ है। और बट यूनियन का एक साइड इफेक्ट्स भी है। ये यूनियन होने से क्या होता है, बहुत सारे यूनियन अगर स्ट्राइक कर देते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो गया है। जैसे हम लोगों के पश्चिम बंगाल में ही देखिए, जो जूट फैक्ट्रीज थे वो यूनियन की वजह से ही बंद हो गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है हम लोगों का डनलप जो है, तो वो तो ये यूनियन और ओनर के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर
वो बंद हो चुका था। इतना डिटेल में नहीं बोल रही हूँ। यूनियन में जो आया था वो यूनियन लेबर मूवमेंट यूनियन में आया था। यूनियन में जो लेबर मूवमेंट आया था, इससे क्या हुआ था, इसका जो पोटेंशियल था वो बिल्ड ब्रॉड एंड इंक्लूसिव सॉलिडारिटीज। ब्रॉड एंड इंक्लूसिव सॉलिडारिटीज जो है उसने वो क्रिएट किया था। लेबर मूवमेंट जो हुआ था उसने वो क्रिएट किया था कि लेबर का हक होना चाहिए, 8 घंटे एक टाइम लिमिट होना चाहिए, इसके ज़्यादा वो काम नहीं करेंगे। लेबर का अगर काम करते करते कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ओनर को जाता है, फैक्ट्री का जो मालिक है उसका जाता है। तो ये सब कुछ लेबर यूनियन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब कुछ मेन पॉइंट है इसका। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये आप लोग थोड़ा किताब से देख लीजिएगा, पॉइंट मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये आप लोग थोड़ा देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन गुड बाय।